हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप सो दैट यू आर ऑल फाइन एंड स्पेंडिंग अ ग्रेट टाइम स्टूडेंट्स. दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर क्लास 8th NCERT साइंस. चैप्टर नंबर है ये 18 और जो चैप्टर का नाम है वो है पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. ओके, तो हमने यहाँ तक का जो पार्ट है वो कर लिया था, जिसमें हमने देखा था गंगा एक्शन प्लान है उसके बारे में. नदी का पानी ख़राब हो रहा है, किस वजह से हो रहा है. कानपुर के बारे में एक केस स्टडी हमने देखी थी, है ना. हमने वाटर पोल्यूशन क्या है उसके बारे में समझा था. हमने ये भी देखा था कि वन महोत्सव क्या है और इस टाइम पर क्या किया जाता है. तो ये सब चीज़ें हमने समझी थी, समझ में आया था हमें, और हमने उसी वक्त सोच भी लिया था कि हम भी जो है ये पेड़ पौधे लगाने की जहाँ पर भी हम जहाँ पर भी हम हो सकता है वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे और इसमें हम अपनी भागीदारी देंगे. ना केवल पेड़ पौधे लगाएंगे बल्कि जहाँ पर हम इन्हें नर्चर कर सकते हैं, मतलब जहाँ पर हम इनमें पानी डाल सकते हैं या फिर खाद वगैरह डाल सकते हैं, वहाँ ये काम भी करेंगे ताकि ये हेल्दी तरीके से बढ़े. राइट. तो फिर अब इसके आगे का पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये है. अच्छा, अब बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो आपने ऊपर इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से अब आपको नीचे कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जिसमें ये आपके लिए एक एक्टिविटी टाइप हो गई आपको समझने के लिए कि आप अपनी तरफ से समझिए जो भी आपने ऊपर समझा और उसके बाद इनके आंसर्स दीजिए. व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर. रिवर के पोल्यूशन के लिए कौन से फैक्टर्स है, कौन सी जो कारक है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, जिसकी वजह से रिवर का पानी गंदा हो रहा है. तो वो आपको पता ही है कौन कौन से है. वो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो अनट्रीटेड वाटर है, या फिर हमारे द्वारा जो वहीं पर कुछ एक्टिविटी की जाती है. जैसे कानपुर के किस्से के लिए फ़ोटो भी दिखा रखी थी, किसी किनारे पर कोई व्यक्ति नहा रहा था, या फिर उस वहीं पर ही टॉयलेट वगैरह किया जा रहा है, या फिर जो सीवेज वगैरह का पानी है वो उसमें जा रहा है. तो ऐसे पॉइंटों में करके आप इसे कर सकते हैं. बाकी ये क्वेश्चंस आपको अपनी सॉल्यूशन में भी मिल जाते हैं, टीचर्स करवाते हैं, NCERT के अंदर भी मिल जाते हैं. राइट. और जो गाइडें वगैरह अगर आपको लगवा रखी है तो आपको वहाँ से भी हो जाएगा. और एक जो बुक है वो है फुल मार्क्स जो बुक है उसके अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से NCERT क्वेश्चन आंसर्स है और वो चीज़ें आपको दे रखी है. तो आप वो परचेज करके, अब तो चलिए ये एग्ज़ाम टाइमिंग है, लेकिन अगर मान लिया स्टूडेंट्स अगले साल इसको देख रहे हैं वीडियो को, तो वो शुरुआती तौर पर ही क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें खरीद सकते हैं या अपने भाई बहनों को कह सकते हैं. राइट. ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं. तो आपको क्या करना होता है कि आपको फुल मार्क्स से क्वेश्चन आंसर वगैरह तो लर्न करने हैं. तो लर्न करते हुए आपको क्या करना है कि वे जो अच्छे से एक बार लर्न हो चुके हैं उसके बाद रैंडमली पूछेंगे. चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, चैप्टर पढ़ने के बाद ही चैप्टर जब अच्छे से आपको आ गया फिर ही आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो खुद क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश कीजिए, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. तो बात कहीं चली गई है, तो अब आगे अपनी तरफ इसमें बढ़ते हैं. तो व्हाट स्टेप्स, कौन से स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं ताकि जो गंगा रिवर का जो पानी है वो बिल्कुल दोबारा से साफ़ हो जाए, वो रीस्टोर हो जाए, वही अपनी पास्ट ग्लोरी में, वही अपने पास्ट की जो उसकी जो रंगत थी, बिल्कुल क्लियर वाटर था, है ना, वो सब चीज़ें दोबारा से इसको मिल जाए, ये अपनी पुरानी पोजीशन पर दोबारा से आ जाए. तो ऐसा क्या किया जाना चाहिए. ठीक है. तो ये आपके लिए है, तो आप कीजिए इसको. तो कैसे जो हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एट्सेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर. जो रिवर के अंदर जो डिस्पोजल है
मतलब गार्बेज वगैरह है उसको वहाँ छोड़ दिया गया है, वहाँ गिरा दिया गया है ना। ये वहाँ के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो भी उसके अंदर रह रहे हैं, जो मछलियाँ है या कोई और जानवर रह रहा है जो कि ज़रूरी है इसके लिए, रिवर के लिए, जो कि कूड़ा करकट वगैरह है या कोई जानवर वगैरह मर जाता है तो उसको ख़त्म कर देते हैं वो, तो वो जो जानवर है उनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसे फ़ायदेमंद है, राइट। तो ये भी आपको इनके जवाब देने हैं। उनको कैसे अफेक्ट डालते हैं, कैसे उनको अफेक्ट डालते हैं, उन पर असर डालते हैं। तो वो क्या करेंगे वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे ना कहीं पर था वो कॉन्सेप्ट कि जो पोल्यूटेंट है जिसके अंदर क्या है फर्टिलाइज़र वगैरह जब पानी के साथ मिलकर के चले जाते हैं तो वो अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं एल्गी को, और जब एल्गी ख़त्म हो जाती है, एल्गी मर जाती है, तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कौन आता है वहाँ पर आता है वो जो बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं, और वो ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और वहाँ अंदर जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वाटर बॉडी के अंदर, तो उसमें रहने वाले जीवों पर इस चीज़ का असर पड़ता है। तो इस तरीके से वो इफेक्ट डालते हैं। तो क्लियर हुआ आपको? ओके, अब आगे। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कॉजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर। बस, तो कई सारी इंडस्ट्रीज है जो आपने पहले भी देखा, रबर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइज़र बनाने वाली इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, वो सब क्या करते हैं अपना जो हार्मफुल खतरनाक जो होता है, हानिकारक जो होता है केमिकल, वो रिवर के अंदर है या फिर कोई उसी की कोई धारा होगी, स्ट्रीम होगी, है ना, वहाँ पर उसके अंदर डाल देंगे, या कोई कैनाल होगी, या फिर पोल्यूशन जिसकी वजह से क्या होगा वाटर पोल्यूशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दे रखा है, मैंने पहले एग्जाम्पल वैसे दे दिए हैं, यहाँ पे कुछ अलग से भी है। ऑयल रिफाइनरी है जैसे कि जिसमें कि ऑयल जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, उसको उसके अंदर प्रोसेसिंग हो करके उसके अंदर से पेट्रोल, डीजल और जो अच्छे वाले जो सब्सटेंसेस है वो बाहर निकाल लिए जाते हैं। और जो पेपर फैक्ट्रीज है, पेपर बनाने वाली फैक्ट्री है, या टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, या फिर शुगर मिल है, ये सब जो है पानी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जिस भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो बाद में बच जाता है वेस्ट, उसको ये पानी में डाल देते हैं, तो वो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, कुछ मैंने भी दिए जो पहले मैंने हमने पढ़े थे, समझे थे। अच्छा, आगे। दीज इंडस्ट्रीज कॉज केमिकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर। तो इस तरीके ये जो इंडस्ट्रीज है ये कारण बनती है पानी के अंदर केमिकल के द्वारा उसको जहरीला करना, ख़राब करना। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, वो क्या चीज़ है वो देखते हैं नेक्स्ट पीडीएफ के अंदर। शुरुआत से ही हो गया ये तो। क्वेश्चन है, नेम 2 मोर टॉक्सिक रिलीज इन वाटर। जो ज़्यादा जो टॉक्सिक है, जहरीला है, ख़राब करने वाला है, केमिकल है जो वाटर बॉडी में छोड़ जाते हैं, उनके नाम बताओ। तो यहाँ कुछ है और नाम है केमिकल्स रिलीज। जो केमिकल रिलीज किए जाते हैं पानी वाटर बॉडी के अंदर, उसके अंदर होता है आर्सेनिक, लेड और साथ में फ्लोराइड्स, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी है, जहरीलापन है, गंदगी है, वो बढ़ जाती है। और वो क्या किस में चली जाती है, प्लांट्स में चली जाती है, एनिमल्स में चली जाती है जो इनको कंज्यूम करते हैं। कौन कौन से केमिकल्स बताए यहाँ पर, आर्सेनिक, लेड जिसे सीसा कहते हैं, और यहाँ पर फ्लोराइड्स है। ये चीज़ें, ये केमिकल्स हैं जो कि फैक्ट्री के वेस्ट में होते हैं, और ये फिर पानी में घुल जाते हैं, और वो फिर नुकसान पहुँचाते हैं उसको, वहाँ के जानवरों को, और वे उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो उसमें चले जाते हैं, किसमें, पौधों में और जानवरों में। ओबियसली अगर हम भी जहरीला खाना खाएंगे, ख़राब खाना खाएंगे, तो हमारे अंदर भी केमिकल इकट्ठे होते चले जाएंगे, और एक टाइम पर आकर के हम कहेंगे डॉक्टर के पास चलना है भाई। अब यहाँ पर इस चीज़ को रोकने के लिए जो समस्या है, जो इन चीज़ों का मिलना है, इस चीज़ को रोकने के लिए अनट्रीटेड वाटर है, ये जो पानी में डाल दिया जाता है फैक्ट्रियों के द्वारा, तो उस चीज़ को रोकने के लिए कुछ कानून वगैरह बनाए गए हैं।
और वो कानून क्या है, यहाँ पर है कुछ क्वेश्चन। वो व्हाट आर द इंडस्ट्रीज प्रपोज्ड, डू दे ओबे द रूल्स। भाई इंडस्ट्रीज को क्या कहा गया है कि भाई वो इस चीज़ का पालन करें और क्या उस इन चीज़ की पालना करते, वही यहाँ पे रेगुलेशंस के बारे में बात चल रही है। इंडस्ट्रीज़ को कहा जाता है कि वो वेस्ट जो भी निकले उसको पहले ट्रीट करे, उसको इस तरीके से करे कि वो अगर पानी में डाल भी दिया जाए तो वो उन पानी को नुकसान ना पहुँचाए। ठीक है, डिस्चार्जिंग से पहले जो वेस्ट बनता है, जो पानी गंदा हो चुका है वो नदियों में बहा दिया जाता है फैक्ट्री वगैरह का, तो उस फैक्ट्रियों के गंदे पानी को पानी के अंदर वेस्ट पानी के अंदर डालने से पहले उसको क्या कर देना चाहिए, उसको ट्रीट करना चाहिए, उसको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि वो पानी जो वाटर बॉडीज को नुकसान ना पहुंचाए। तो उनको कुछ कहा गया है, राइट, उनको कुछ सजेशन दिया गया है, ट्रीट करने के लिए कहा गया है। लेकिन ज़्यादातर टाइम पर क्या होता है कि वो इन चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं और वो वैसे ही उस गंदगी को उसमें वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, राइट। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है लेकिन वो उन चीज़ को पालन नहीं करते और गलत तरीके से अपने साइन करवा लेते हैं कि हाँ भाई हमारी सब चीज़ें ओके है। आप इस चीज़ को यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो बाइक वगैरह होती है, मैं कई बार जाता हूँ तो बाइक के पीछे जो इतना ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है, वो जो धुआं छोड़ने वाला जो होता है ना, पाइप से साइलेंसर कहते क्या कहते हैं, तो अब वो जब पोल्यूशन का वो करवाते हैं, पोल्यूशन के लिए एक होता है कि सर्टिफिकेट टाइम में लेते हैं पोल्यूशन का, है ना, तो वो चीज़ वो वैसे ही करवा लेते हैं। मतलब वो पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट सा बना के देता है 6 महीने का, 3 महीने का या साल का, वो उसको बना के भी दे देता है। तो ये क्या है, वैसे ही जो है फैक्ट्री वगैरह का जो भी काम है वो चल रहा है, चाहे वो कितनी ही गंदगी कर रहे हो, लेकिन उनको अपना जो है लिखित रूप में एक चीज़ मिल जाती है कि भाई आप अच्छा इस चीज़ को कर सकते हो, आप ओके हो, राइट। द सोयल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर causing changes in acidity, growth of worms etc. तो जो यही जो इस तरीके का जो पानी है, गंदा पानी है, इम्प्योर वाटर है, वो भी क्या करता है, वो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचा रहा है, राइट। किस वजह, कैसे भला, वो उसके अंदर एसिडिटी कर रहा है और जो उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं, कीड़े वगैरह बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे, अगर फर्टिलाइज़र वाले जो जिसमें फर्टिलाइज़र है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, किसको, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पौधों को, अगर मान लिया कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर दे कीड़ों को, तो वो कीड़े बढ़ते चले जाएंगे ना, बैक्टीरिया वगैरह है वो बढ़ेंगे। तो ये चीज़ यहाँ बता रखी है। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 the importance of pesticides and weedicides for the protection of crops। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या किया गया, अभी भी किया जाता है, पेस्टिसाइड्स है और वीडिसाइड्स है वो डाले जाते हैं। पेस्टिसाइड का काम होता है पेस्ट वगैरह को ख़त्म करने के लिए जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और वीडिसाइड का काम होता है कि वो अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप ही पैदा हो जाते हैं, वीड्स वगैरह, उसको वो क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अगर आप पेस्ट के बारे में एग्जैक्टली देखें, पेस्ट वैसे वही जो टिड्डी वगैरह हो गई है ना, जो कोई इंसेक्ट वगैरह लग जाते हैं वो, तो वही कुछ होंगे कीट पतंग, उनको मारने के लिए, ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए, पौधों को नुकसान ना पहुंचाए, क्रॉप को नुकसान ना पहुंचाए, तो वो उसमें डाले जाते हैं। यही चीज़ आप बता रखी है, राइट। तो ये सारे केमिकल है, ये पानी के साथ डिजोल्व हो जाते हैं और धुल करके, कई बार होते ज़्यादा बारिश आ गई तो वो ज़्यादा पानी जो है बह जाएगा और वो अपने साथ इन पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स को भी लेकर चला जाएगा और फील्ड से लेकर के चला जाएगा। कई बार तो ये होता है ये ग्राउंड वाटर के अंदर भी चला जाता है, क्योंकि पानी तो सोखा जाता है ना मिट्टी के द्वारा, और वो सोख करके साथ में केमिकल को लेकर के ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और वो ग्राउंड वाटर फिर हम इस्तेमाल करते हैं पीने के पानी के रूप में या फिर किसी और वर्क के लिए। तो वो नुकसान पहुंचाएगा ना, पौधों वगैरह में भी अगर डालेंगे, अगर वहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है तो, और वो उसको फिर उसमें डाल दिया जाए
पेस्टिसाइड्स वीडिसाइड्स वाला पानी तो वो गंदा कर ही देगा, वो उसको नुकसान पहुंचाएगा ही, और हमारी स्किन वगैरह को भी नुकसान पहुंचाएगा अगर हमने उसका इस्तेमाल नहाने वगैरह में किया है तो। हैव यू सीन पॉन्ड्स, क्योंकि गाँव में तो ऐसा करते ही है ना, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, नलके वगैरह लगे होते हैं, कुएँ वगैरह होते हैं, पानी भी पीते हैं वो तो। हैव यू सीन पॉन्ड्स विच लुक ग्रीन फ्रॉम ए डिस्टेंस बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एल्गी ग्रोन इन देम। क्या आपने कभी देखा है कि जो कभी आप गए हो, बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से जा रहे हो, तो कहीं दूर एक जोड़ होगी जिसमें पानी वगैरह इकट्ठा होया हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एल्गी पैदा होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, जिसे हम काई भी कहते हैं। अगर घर पर भी अगर पानी कहीं पर इकट्ठा होया हुआ है तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन पैचेस से आ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर दिखाई देने लगता है, एक्चुअल में वो एल्गी होते हैं, राइट। तो उसके बारे में ही आपसे कह रखा है। अगर मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाऊं तो ये देखिए, एल्गी, इसकी इमेजेस देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये हो गया, कितना गंदा दिखाई दे रहा है, ये एल्गी है। इसी तरीके से यहाँ पर ये है, ये हो गया, हरे रंग का होता है ना मटेरियल, एल्गी होती है ये। तो आपने ये चीज़ें देखी होगी। अगर मान लिया आपके वाटर टैंक है और अगर वो खुला है तो वहाँ पर भी ये चीज़ें हो जाती है, राइट, एल्गी। तो समझ में आ गया होगा आपको जो ये कह रहे हैं। तो ये एल्गी के लिए क्या देखा है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ हमने देखा है पिक्चर के अंदर है ना, और वैसे भी आपने देखा ही होगा। दिस इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स। ये किस कारण से होता है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो धुल जाते हैं फील्ड से, और ये एक तरीके का न्यूट्रिशन का काम करते हैं एल्गी के लिए। वो उनको फ्लरिश करते हैं, उनको फलने फूलने में मदद करते हैं। जब ये एल्गी मर जाते हैं तो ये एक फूड के तरीके से काम में आते हैं कुछ डिकम्पोजर्स के लिए, जो उनके डिकम्पोजर्स है, बैक्टीरिया वगैरह है उनके लिए, क्योंकि बैक्टीरिया तो अपना डिकम्पोज करने का काम करेगा ना, वो उसे गलाएगा, सड़ाएगा और वापस फिर जो उसके अंदर नाइट्रोजन है, जो उसके अंदर कार्बन है, उसे वापस जो है एनवायरनमेंट में पहुंचा देता है। नाइट्रोजन साइकिल और जो ऑक्सीजन साइकिल और कार्बन साइकिल आपने पढ़ाई होगा 7th क्लास के अंदर भी, है ना, और 6th क्लास में भी होगा, या जब भी आपने पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। डिकम्पोज होकर के वो वापस एनवायरनमेंट में चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल करते हैं पानी के अंदर की इस प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि बढ़ेंगे तो भैया वो वहाँ रहेंगे भी, और रहेंगे तो फिर ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करेंगे, क्योंकि वो ऑटोट्रोफ्स तो मतलब वो क्या है, वो तो क्या है, क्या कहते हैं उसे, पौधों में तो आते नहीं है कि वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को तो वो छोड़ेंगे और जो CO2 को लेंगे। बैक्टीरिया वैसे हरे वाले भी होते हैं, लेकिन ये हरे वाले नहीं है, ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं जैसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो वे पौधों की इन जो एल्गी वगैरह को गला सड़ा करके वहाँ पे पनपेंगे और वहाँ की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ पे रहेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा फिर वहाँ कम हो जाएगी, ठीक है। और जिसकी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, चाहे कोई भी तरह के ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में हमने पहले बात भी की है, चाहे वो फ्रॉग हो, चाहे वो मछलियाँ हो, चाहे वो क्रैब हो या कोई भी हो, तो वो उनके लिए हानिकारक होंगे, वो वहाँ मर जाएंगे। तो एक बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट। और ये चीज़ वहाँ पर भी नुकसान करती है जब कभी मान लिया कि वाटर बॉडी के अंदर जा कर के जो फिशरमैन है वो वहाँ पे जा कर के मछलियाँ वगैरह पकड़ते हैं, अपना आजीविका चलाते हैं, तो वहाँ की मछलियाँ मर जाएगी तो उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, उनकी आजीविका पर भी असर पड़ेगा, उन्हें ज़्यादा अंदर तक जाना पड़ेगा। तो वो इस चीज़ का ध्यान भी रखते हैं ताकि काई वगैरह वहाँ इकट्ठी ना हो। ओके, अब आपके लिए एक्टिविटी है 18.6। You had investigated the sewage disposal system of your locality in class 7th। क्लास 7th के अंदर आपने सिविल को डिस्पोज करने वाला जो सिस्टम है उसको पढ़ा होगा, किस प्रकार से उसको ट्रीट किया जाता है वगैरह वगैरह। 7th क्लास में, सॉरी 7th क्लास, मैं 6th क्लास के बच्चे का दिमाग में आ गया, उसको भी मैंने करवाया था ऐसा। तो डू यू रिमेंबर हाउ द सीवेज वॉज कलेक्टेड फ्रॉम योर होम एंड वेयर इट वेंट देयर आफ्टर। क्या आपको याद है कि कैसे
जो सीवेज है आपके घर से इकट्ठा किया जाता है, कोई ट्रॉली वगैरह आकर के लेके नहीं जाती है, पाइप्स जो होती हैं आपके घर में सीवेज वगैरह, सीवेज पाइपलाइन बिछी हुई है ना, तो वो जो है उस पाइपलाइन से एक जो आपके घर के सीवेज के अंदर है, सीवरेज हॉल है, उसके अंदर जाता है, फिर वो और आगे जाता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता चला जाता है, राइट, फिर शहर से बाहर चला जाता है। तो उसके बारे में आपने पढ़ा था, तो बस इसको रिकॉल कर लीजिए, समझ लीजिए कि ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा होता है। अब आगे, समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज, जो ट्रीट नहीं किया गया, मतलब उसके अंदर से गंदगी वगैरह नहीं निकाली गई, उसके अंदर से कंकर पत्थर नहीं निकाले गए, उसमें से हानिकारक मटेरियल वगैरह की कुछ सिस्टम नहीं किया गया, उसमें से पॉलीथीन वगैरह नहीं निकाले गए, अनट्रीट है, यानी कि वो अनट्रीटेड है, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली रिवर में डाल दिया जाता है। जिसके बारे में फैक्ट्री वगैरह के बारे में भी हमने बात की थी कि वो भी उनके लिए गाइडलाइन जारी की गई थी कि आपको ऐसी इस प्रकार से अपने जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसको पहले ट्रीट करना है और फिर रिवर में डालना है, अदरवाइज आप पर फाइन होगा। लेकिन वो अपना जो है ना डॉक्यूमेंट ले लेते हैं कि भाई हमने ये चीज़ कर दी है, और उस चीज़ को लापरवाही करते हैं, और उससे क्या होता है, पानी का नुकसान होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी बता रखी है, राइट। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन मैंने बना रखा है, वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन बना है, कि एक टुकड़ा आपको समझ में आ जाएगी, ये टुकड़ा इस चीज़ के लिए, ताकि ये टुकड़े टुकड़े आप इकट्ठे करके पूरे चैप्टर को एक मेमोराइज कर सके। क्या होता है जब अनट्रीटेड सीवेज है वो वाटर बॉडी में डाल दिया जाता है, तो उसी के बारे में है। तो वो डायरेक्टली रिवर में डाल दिया गया है अभी तो, और क्या होगा अब आगे, इसके लिए अब आप समझेंगे। फूड वेस्ट है, डिटर्जेंट्स है, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, ये सब के सब क्या करेंगे, वो उसमें डाल दिए जाएंगे। किसके द्वारा, अनट्रीटेड सीवेज के द्वारा, क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ें होती है। इट कंटेन्स, कंटेन्स का मतलब है होल्ड करना, रखना अपने पास में, तो ये सब चीज़ें उसके अंदर होगी, ठीक है। तो क्या ग्राउंड वाटर है वो भी पोल्यूटेड हो जाता है सीवेज से? ऑब्वियसली हो जाता है, क्योंकि वो क्या करेगा, उसके अंदर जो हानिकारक जो विषाक्त चीज़ें हैं, टॉक्सिक चीज़ें हैं, टॉक्सिक है ना, वो सारा का सारा फिल्टर हो करके, मतलब फिल्टर तो क्या होगा, वो सारा जो सॉलिड पार्ट है वो तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन रिस करके जो कुछ उसमें घुल सकता है वो नीचे तक चला जाएगा और ग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, जो फिर हम पीते हैं, हम यूज करते हैं तो नुकसान करता है फिर हमें, और जानवर पीते हैं तो उनको भी नुकसान करता है। वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज में कंटेन बैक्टीरिया, उसके अंदर बैक्टीरिया होगा, उसमें वायरस होंगे, उसमें फंगी होंगे, उसमें पैरासाइट्स होंगे, जिसकी वजह से हमें डिजीज हो सकती है, और वो डिजीज का नाम है कोलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, राइट। ये सारी ही खतरनाक बीमारियां हैं जो हम पर एक लॉन्ग लास्टिंग, मतलब दूर एक लंबे टाइम के लिए नुकसान हमें पहुंचाती है, राइट। तो जो अब एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो, हम आगे शायद यहीं पर ही है, ओके। ये तरीका है कि ये पता लगाने के लिए कि जो पानी है वो गंदा हुआ है तो वो सीवेज के द्वारा हुआ है क्या, उसके लिए एक तरीका है, वो अब आप समझेंगे। यहाँ पर बैक्टीरिया जो कि फेसिस के अंदर, जो टॉयलेट होता है, अब आपको अगर मोटा मोटी कहे, जैसे हम बच्चों के लिए कहा जाता है एक वर्ड का पोटी, जो वो होती है, उसके अंदर जो फेसिस होते हैं, मतलब उसे फेसिस कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। मैमल्स के फेसिस के अंदर, मैमल्स कौन, जो स्तनपायी जानवर होते हैं, ह्यूमन बीइंग भी उसी में आते हैं, हम भी एनिमिलिया में ही आते हैं, लेकिन हम क्या है, सिविल है और सही है, हम दिमाग लगा के सोच सकते हैं, तो हम मैमल्स में आ गए, हम भी एनिमल्स में ही कैटेगरी में आते हैं, लेकिन समझ में आ रहा है, साइंस तो यही कहती है। तो जो मैमल्स है, जो बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते, बच्चों को जन्म देते हैं, उनके लिए उनके जो फेसिस होते हैं, तो उनमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, वो इंडिकेटर है कि वाटर की क्वालिटी कैसी है, इस बात का पता लगाने के लिए। अगर जो पानी के अंदर बैक्टीरिया है, इफ वाटर हैज दीज बैक्टीरिया, अगर पानी के अंदर जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो चाहे कुएं का है, चाहे वो टैप वाटर, मतलब जो नलके से हम निकालते हैं पानी, है ना, हैंडपंप से निकालते हैं पानी, उसके अंदर भी वही बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि ह्यूमन फेसिस के अंदर, मैमल्स के फेसिस के अंदर, गोबर के अंदर कह लो, या फिर किसी भी, समझ में आ रहा है आपको। अगर वही बैक्टीरिया पानी के अंदर भी पाया जाए तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पानी है ये सीवेज के द्वारा ही कंटेमिनेटेड है, ह्यूमन फेसिस के द्वारा
एनिमल फेसिस के द्वारा ही कंटेमिनेटेड है। एनिमल फेसिस को हम गोबर कहते हैं, राइट, डंग, DUNG, डंग। अगर ऐसा पानी यूज कर लिया जाए हमारे द्वारा तो इससे हमें कई टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जो ऊपर भी बता रखा है। टाइफाइड है ना, टाइफाइड हो गया, और क्या जॉन्डिस था, और क्या था, इसी तरीके की और भी बीमारी है, राइट और रॉन्ग थे ना, यहाँ पे नाम थे कई बार, देख लेना आप। ये रहे, कोलरा हो जाएगी, टाइफाइड हो जाएगा, सीवेज जो जॉन्डिस हो जाएगा। ये सीवेज वाले पानी के मिलने की वजह से, कंटेमिनेटेड होने की वजह से, और उस पानी का इस्तेमाल हमारे द्वारा कर लेने की वजह से ये दिक्कत होती है। तो उसको आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। अब एक बात आई है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि जो हॉट वाटर है वो भी पोल्यूटेंट हो सकता है। हॉट वाटर, ये क्यों होगा? दिस इज यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। ये वो पानी होता है जो कि जिसके अंदर कंटेमिनेटेड पार्ट नहीं है, लेकिन मशीनों को ठंडा रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर ये कह लो कि भाई जो भाप होती है, भाप ठंडी होगी तो पानी के रूप में कन्वर्ट होगी ना। भाप से अगर कोई चीज़ चलाई जाती है तो भाप एक टाइम पर आकर के ठंडी होगी, लेकिन पानी तो फिर भी गर्म ही रहेगा ना, लिक्विड में तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो पानी जो है वो इंडस्ट्रीज के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ से जो गर्म पानी निकलता है, उन्होंने भाप का इस्तेमाल किया, वो पानी में कन्वर्ट हुई, और अब इस पानी का कोई यूज नहीं है और उसको हम वो बाहर निकाल देते हैं। और ये गर्म पानी भी जो इंडस्ट्रीज और बिजली बनाने वाले पावर प्लांट होते हैं, कोयले से जो प्लांट चलते हैं, थर्मल पावर प्लांट है, तो वो भी क्या करेंगे, पोल्यूशन फैलाएंगे, पोल्यूट करेंगे वाटर को, नुकसान पहुंचाएंगे वाटर बॉडीज को, वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाले जानवरों को। ये क्या करते हैं, इसको रिवर में डायरेक्टली डाल देते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, जो वाटर बॉडी होगी उसका टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और इससे भी ज़्यादा मात्रा में जो जानवर है और जो प्लांट्स है उसको वो नुकसान पहुंचाएंगे जो उसमें रह रहे हैं, राइट। क्योंकि वो टेम्परेचर एकदम बढ़ जाएगा तो नुकसान तो पहुंचाएगा ना, क्योंकि उनको भी सर्द गर्म होती होगी, उनको भी नुकसान पहुंचता होगा एकदम टेम्परेचर बढ़ जाए तो। ये चीज़ तो वहाँ पर भी देखते हैं। एक फैक्ट के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं देख रहा था यूट्यूब के ऊपर ही, तो ये फैक्ट मुझे मैं थोड़ा हैरान भी रह गया था कि पोलर रीजन के अंदर जो मगरमच्छ वगैरह कहीं होते, या फिर कोई ऐसा रीजन जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से पानी जो नदियों का जम जाता है या किसी वाटर बॉडी का पानी जम जाता है, वहाँ पे मगरमच्छ वगैरह रह रहे हैं, तो वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं। और वो हाइबरनेशन में जा करके एक होल सा होता है, वहाँ पर अपना मुंह बाहर निकाल करके, और बाकी बॉडी उनके अंदर रहती है, और मुंह बाहर निकाल करके वो वहाँ पर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। मतलब कि वो एक टाइम पीरियड के लिए सो जाते हैं, फिर जब गर्मी आती है तो दोबारा से जग जाएंगे, है ना, खूब खा करके मोटे हो जाएंगे और फिर वो पतले हो जाते हैं। तब वो उस बॉडी के अंदर जो उन्होंने स्टोर कर रखा है फूड, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सर्द गर्म के ऊपर बात आ गई, तो आपके मैं ये शेयर कर रहा हूँ बात। तो कई बार अगर व्यक्ति ये कहे कि हो बेचारा मगरमच्छ मर जाएगा, इसको बचा लेते हैं, तो अगर वो उसको उस होल के अंदर, मतलब ये जो लेयर है ये तो पानी की है, इस लेयर के नीचे उनकी बॉडी है, और इसके ऊपर जो एक होल सा बना हुआ है, वहाँ पर उन्होंने मुंह जो है बाहर निकाल रखा है सांस लेने के लिए। और अगर उसको बाहर निकाल दिया जाए ना तो वो मर जाएगा, मगरमच्छ मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उनका जो बॉडी जो पानी जो अंदर नीचे है वो तो गर्म है ना बाहर के मुकाबले में, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उन्हें सर्द गर्म हो जाएगी और वो मर जाएंगे। तो वैसे ही इनके साथ भी होता है, पौधों के साथ नुकसान पहुंचता है उनके साथ में। अब बात आ रही है पोर्टेबल वाटर क्या होता है और इसको कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है। क्लियर है? क्या हम खत्म कर पाएंगे आज इस वीडियो को? 33 मिनट्स तो हो चुके हैं, कुछ कटिंग करूँगा तो कम हो जाएगा। 18.7 1 2 ओके, ख़त्म होने वाला है चैप्टर, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। अभी इसको पढ़ते हैं। तो पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है? जो पानी हम यूज कर सकते हैं पीने के लिए, वो पोर्टेबल वाटर होगा। और इसको प्योरीफाई कैसे किया जा सकता है? अब एक वाटर फिल्टर आपको अपनी तरफ से बनाना है। मुझे तो ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आया क्या ये एक्टिविटी दे रखी है, और मुझे थोड़ा अजीब सा भी लगा। आप समझेंगे तो आपको भी अजीब सा लगेगा कि आपको क्या करना है। आपको एक प्लास्टिक बोतल लेनी है, ठीक है, मेरे पास सैनिटाइजर है, ठीक है, इसको इससे समझ लीजिए कि आपको एक पानी की बोतल लेनी है जो लिम्का वगैरह की होती है, पेप्सी की होती है, आपको वो लेनी है। और उसको यहाँ से बीचों में से काट देना है, काट दिया और इसको अपसाइड डाउन कर देना है, ऐसे उल्टी रख दोगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक तरीके की क्या हो जाएगी, कीप सी बन जाएगी। क्लियर हो रहा है?
एक तरह की कीप सी बन जाएगी। फिर आपको क्या करना है, एक लेयर इसके ऊपर बनानी है, और को भी अपर हाफ जो है वो आपको एक फनल के तरीके से इस्तेमाल करना है। फनल आपको समझ में आई? जैसे ये देखो यहाँ पर ऐसे कीप सी बनी हुई है, और ये ऐसे। तो जब कभी पानी वगैरह है वो इस पर डाला जाता है तो यहाँ से पानी जो है इसमें एक डायरेक्शन में ही जाएगा, गिरेगा नहीं, ये मुंह चौड़ा होता है यहाँ पर। तो ऐसी ही वो बन जाएगी कंटेनर। इस प्रकार से बनेगा कि जैसे अभी क्या था, ये वाटर बॉटल थी, ठीक है, और ज़्यादा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो ये ढक्कन हो गया, ठीक है। अब इसको बीचों में से यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा, इस टाइप की ये बनी, और जो उल्टा करके यहाँ पर ये बोतल सी इस प्रकार से बन गई है, ठीक है, और ये ऐसी ऐसी बन जाएगी। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, मेक लेयर्स इन इट, पुटिंग फनल बाय पुटिंग इट अपसाइड डाउन इन द, अपसाइड डाउन मतलब होता है उल्टी, अपसाइड डाउन समझ में आया, उल्टी, जैसे यहाँ पे उल्टी आपको नजर आ रही है। लोअर हाफ, मेक लेयर इन इट, इसके अंदर एक लेयर बनाइए, पेपर की, नैपकिन की बना लीजिए, या फिर कोई पतला जो कपड़ा है उससे, और उसके बाद उसके ऊपर आपने कॉटन डालनी है, और फिर उसके ऊपर सैंड डालनी है, रेती वगैरह कह लो, और फिर उस पर ग्रेवल डालनी है, ठीक है। समझ में आया आपको? नैपकिन वगैरह डाल दिया, मान लिया कि एक लेयर चढ़ा दिया हमने कपड़े वगैरह की, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डालना है क्या, कॉटन डालनी है, तो ये कॉटन हमने डाल दी। कॉटन के बाद में इस पर क्या करना है, रेत डालनी है, तो हमने इस पर रेत डाल दी। रेत के बाद इसमें क्या करना है, ग्रेवल डालने हैं, कंकर पत्थर डालने हैं, तो मैंने ये कंकर पत्थर वगैरह ये डाल दिए, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या होगी, अब लेयर अच्छी से हो गई। और अब आपको जो पानी फिल्टर करना है, अब आपको वो पानी जो है इस पर गिराना है। पानी आपने यहाँ से इस पर गिराया, और पानी फिर यहाँ से फिल्टर हो करके यहाँ पर इकट्ठा होता चला जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सब्र की बात है, लेकिन पानी के अंदर जो रेता होती है, रेते में तो मिट्टी बहुत बारीक भी तो होती है, वो भी तो साथ में छनी जाएगी, मुझे तो लगता है कलर साथ में जाएगा। तो ये फिल्टर बनाने के लिए बात हुई है, तो ये आप घर पे करके देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये अब पानी पीने लायक है। ओके, तो अब डर्टी वाटर है, यहाँ से फिल्टर होकर के इकट्ठा हो जाएगा, और इसको आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है। तो इतनी ये एक्टिविटी है, आप ये करके भी देख सकते हैं, मैंने आपको बता दी। अब डिस्कस करना है आपको, कुछ क्वेश्चनों के जवाब देने हैं कि क्यों हमें पानी को फिल्टर करना ज़रूरी है पीने से पहले। तो ऑब्वियसली जो पानी होता है वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है, उसे फिल्टर करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि फिल्टर जो उसके अंदर कुछ जर्म्स वगैरह भी होते हैं, एक तो जर्म्स होते हैं, पहली बात क्लियर है कि उसमें जर्म्स होंगे। सेकंड, उसमें कुछ मिनरल्स वगैरह भी होते हैं जो कि पानी पीने लायक होता ही नहीं है। जैसे समरसीबल का पानी होता है, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं ना, जो मोटर चलती है, पनडुब्बी कहते हैं। समरसीबल का मतलब होता है पनडुब्बी, जो पानी के अंदर जा सकती है, तो वो काफ़ी गहराई नीचे तक पानी के अंदर डाली जाती है, एक पाइपलाइन, आपको पता होगा। तो वो क्या है, वहाँ से पानी जो बाहर निकालते हैं बहुत प्रेशर के साथ में, उसमें बहुत ज़्यादा सोल्ट होता है जो कि नुकसानदायक होगा, ठीक है। वो तो पेट दर्द करेगा, नुकसान पहुँचाएगा। तो क्यों हमें वो फिल्टर करना चाहिए ड्रिंकिंग करने के लिए? तो वो उसके अंदर बहुत सारे जो चीज़ें मिली हुई होती हैं, मिनरल्स होते हैं और जर्म्स होते हैं। ओके, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू यू गेट योर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम। अब आपको ये ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है? तो ये हमें बारिश से मिलता है, इकट्ठा किया हुआ पॉन्ड के अंदर से मिल जाएगा। अगर आप प्लेन नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं भारत के, या किसी ऐसे पार्ट पर जहाँ पे भूमि जो मिट्टी जो है, मतलब जो ज़मीन है वो समतल है, प्लेन है, तो प्लेन पर रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप कुएं वगैरह आपको मिलेंगे, हैंडपम्प मिलेंगे। वाटर बॉडी से पानी आपके पास लाया जाता है कैनाल सिस्टम के द्वारा, तो वो आपको वाटर वर्क्स से आता है पानी, और वो वाटर सप्लाई गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है, तो वैसे आपको मिलता है। तो कई सारी चीज़ें आ गई, रिवर से, कैनाल से, वाटर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट, वहाँ से आपको मिलता है, वेल से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट विल हैपन इफ वी ड्रिंक पोल्यूटेड वाटर। अगर पोल्यूटेड वाटर हम पी लेते तो क्या होगा? इसके बारे में पहले पढ़ी चुके हैं, डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन हो सकते हैं, डिजीज हो सकते हैं, टाइफाइड, कोलरा, जॉन्डिस के बारे में बात हुई है, तो ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इनके आंसर्स ये होंगे, राइट। अब आगे, अब भुजो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया, टेंशन में आ गया, वो कहता है पहेली को। इन भुजो और पहेली से क्या है आपको अच्छे से समझ में आता है, बच्चों को 6 क्लास से आ रहा है ये भुजो और पहेली का जो कन्वर्सेशन है, इनके क्वेश्चंस, इनके आइडियाज़, इनके तरीके। तो
वो क्या करते हैं, उन्होंने ये पूछ रहा है, भुजो पूछ रहा है पहेली से कि अगर वो पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक्ड क्लियर एंड वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फेल सिक, कि वो पूछ रहा है कि क्या अगर उसने जैसे पूछा हुआ है कि भाई क्या हुआ कि उसने एक पानी पी लिया जो बिल्कुल साफ क्लियर नज़र आ रहा था और उसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी और फिर भी वो बीमार पड़ गया, तो ऑब्वियसली इसमें होंगे ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, तो बीमार पड़ेगा ही। तो उसके बारे में आगे बता रखा है। पहली उसे एक्सप्लेन कर रही है, बड़ी ही सियानी बच्ची है। पहली भी कई बार पहली क्या मतलब भुजो भी कई बार हेल्प करता है, भुजो भी सियाना बच्चा है, अकेली पहली नहीं, दोनों बच्चे सियाने हैं, अच्छे बच्चे हैं। कहाँ गए हम, ये रहा क्वेश्चन है, ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन है। इज द वाटर विच लुक्स क्लीन इज पोर्टेबल, क्या जो पानी साफ नजर आता है क्या वो पोर्टेबल है, यूज किया जा सकता है। ओके, तो वाटर जो साफ नज़र आता है वो एक्चुअल में साफ नहीं होता, मतलब उसमें डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी मिली हुई हो सकती है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम पानी को पीने से पहले प्यूरीफाई करें। एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको बॉयल कर सकते हैं, राइट। बॉयल करने पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मर जाएंगे, लेकिन जो सॉल्ट वगैरह है ना जो घुला हुआ उसका कुछ नहीं होगा, तो उसके लिए फिल्टर ही इस्तेमाल में लाना होगा। बॉयल करने का सिस्टम आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, और जो कई बार तो गवर्नमेंट क्या करती है वो पानी भी प्रोवाइड कर देती है जो समरसिबल का होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, जो पौधों में डाले तो पौधे ख़त्म। आपने देखा होगा अब गर्मियाँ आ चुकी है, जैसे कि अभी 3 मार्च 2022 का टाइम है, तो क्या हो रहा है कि तब कूलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अगर मान लीजिए ये पानी आप इस्तेमाल करो ना तो थोड़ा थोड़ा पानी टप टप करके बाहर निकलता रहता है, तो एक लेयर जम जाती है। जब वो पानी सूखता है, आपने देखा होगा जब वो पानी सूखता है तो उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग की लेयर सी चढ़ जाती है। और देखो ये नमक है, ये सॉल्ट है, वो नमक खाने वाला नमक नहीं, दूसरा नमक, मिनरल्स जो होते हैं, और जब ये पेट में जाते हैं तो नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये बॉयल करने पे तो ख़त्म नहीं होने वाले, तो गवर्नमेंट ऐसे ही पानी को भी प्रोवाइड कर देती है। लेकिन जब कभी आपका जो फिल्टर किया हुआ सही से पानी आपके पास आता है तो उसको आप बॉयल करते हो, बारिश के दिनों में स्पेशली ये बात कही जाती है कि बॉइल्ड वाटर पीजिए, या फिर अगर फिल्टर वाटर नहीं है, फिल्टर आपके पास नहीं है तो आप बॉइल्ड करके पी सकते हैं। मैंने भी एक तरीका अपनाया था, आज से कोई 15 साल पहले की बात है, जब हमारे यहाँ पर फिल्टर वगैरह नहीं था, और तब क्या था कि लोडिंग का सिस्टम इस्तेमाल किया था, जो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा। तो लोडिंग का कैसे प्रोसेस होता है कि अगर आपने रात को पानी लिया, जो वाटर सप्लाई का पानी आया उसको आपने लिया, और फिटकरी का इतना बड़ा टुकड़ा है वो लेकर के आपने उसमें घुमा दिया 2 बार 3 बार, ज़्यादा बार नहीं तो ज़्यादा हो जाएगी वो फिटकरी उसके अंदर, एलम कहते हैं उसको इंग्लिश के अंदर, और छोड़ दो उसको, रात भर उसको छोड़ दो। सुबह देखोगे तो बिल्कुल साफ पानी आपको मिलेगा, और नीचे जो है ना ऐसे लगेगा जैसे आप ऊपर से आसमान से जाके देख रहे हो और नीचे बादल बादल है, तो वो बादल से नजर आएंगे। फिर आप उसको डिकंटेशन करोगे, इसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। लोडिंग की पहले उसको भारी कर दिया, इम्प्योरिटी को, वो नीचे बैठ गई, फिर वो जब नीचे बैठ जाना जो उसे सेडिमेंटेशन कह देते हैं। और जब उसको ध्यान से आप उसको बकेट को निकाल लेते हो, या इस तरीके से छानना है उसको, ऐसे डायरेक्टली नहीं, कोई कपड़ा, साफ कपड़ा वगैरह लेकर के छानना है उसको, और उसको आप उड़ेल देते हो ध्यान से कि भाई वो जो लेयर है वो नीचे ही रहे, तो वो पानी आपको बिल्कुल साफ मिल जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी आप उसको साफ कर सकते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं रहते उसके अंदर फिर इतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक अच्छा तरीका है, तो बॉइलिंग कर सकते हो आप। अब यहाँ क्वेश्चन है पोर्टेबल वाटर क्या होता है। पानी जो कि पीने के लायक होता है वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। तो आपने देखा होगा कि कोई सारी जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से हमें क्लीन वाटर मिल जाता है। नदियों में पानी, वाटर बॉडी में पानी डालने से पहले, समझ में आ रहा है आपको, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है वहाँ पर पानी को ट्रीट किया जाता है, उसमें कई टाइप के जो केमिकल प्रोसेसेस करवाए जाते हैं, फिजिकल प्रोसेस करवाए जाते हैं, जिससे कि वो जो पानी है वो अब इतने लायक हो जाता है कि उसको हम वाटर बॉडी के अंदर, नदी में, स्ट्रीम में डाल सकते हैं। तो इसी के बारे में बात हुई थी कि इसको ट्रीट किए बिना अगर डाल दे तो पोल्यूशन होता है, तो वो पोल्यूशन नहीं होगा फिर इतना ज़्यादा। ओके, तो सिमिलरली इसी प्रकार से जो म्युनिसिपल बॉडीज है वो ट्रीट करती है वाटर को हमारे घरों में पहुँचाने से पहले।
तो कई बार गंदा पानी आ भी जाता है, किसी भी कमी से आया आया हो चाहिए आ जाता है, तो उसको आप बॉइलिंग करके या फिर लोडिंग का प्रोसेस कहा है उसके द्वारा कर सकते हो, या फिर फिल्टर आपके घर में लगा है तो उससे भी आप उसे कर सकते हो। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि 25% वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जो है अभी भी उनके पास सेफ सही ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो ये एक बड़ी दुख की बड़ी बात है, और हमें अब हमारे पास अगर पानी है तो हमें इसका सही से इस्तेमाल करना चाहिए। कई लोग होते हैं जिनके पास समरसीबल होता है तो वो जो है पानी को बहुत ज़्यादा बर्बाद करते हैं। हमारे जो लोकेलिटी के अंदर भी एक व्यक्ति है जो कि बहुत ही समझदार है, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया। जब कोरोना टाइम आया था तब उन्होंने साफ़ सफाई की तरफ हमारे जो गली के यूथ है सब इकट्ठे हुए, है ना, और उन्होंने इसमें भागीदारी दी, सबने अपने अपने तरीके से भागीदारी दी। तो मैंने उनसे बात की थी कि भाई ऐसे तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा अगर आप ऐसे ऐसे धार मारते रहोगे। तो उन्होंने इस बात को समझा भी, और फिर उन्होंने क्या किया, पानी छिड़क करके और फिर सफाई की अभियान चलाया। वो जो लोग ऐसे व्यक्ति की ही हमें ज़रूरत है जो अपनी गलती को समझ जाते हैं और फिर चीज़ को नहीं करते हैं। तो उन्होंने वेस्ट वाटर नहीं किया, लेकिन कई ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर लोग जो है पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। समरसीबल को ऐसे ऐसे जो पानी बहुत तेज़ी से आता है उसको ऐसे ऐसे मारते हैं, गाड़ियाँ धोते हैं। तो वो ना करो, तो आप उसकी कीमत को जानो। जो 25% लोगों के पास अभी भी पानी नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, और अगर है तो बहुत दूर दूर जा करके लेकर के आना पड़ता है उन्हें। समझ पा रहे हो? तो हमारे पास अगर पानी है तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हम पानी को जो पानी है उसको ड्रिंकेबल कैसे बनाया जा सकता है, पोर्टेबल कैसे बनाया जा सकता है। तो आपने ये देखा है कि कैसे पानी है वो फिल्टर किया जाता है। ये एक फिजिकल मेथड है जिससे कि हम इसकी इम्प्योरिटी को हटा सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। और जो पॉपुलर हाउस होल्ड फिल्टर है वो कैंडल टाइप फिल्टर है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर बाज़ार में जाओगे मांगोगे तो आपको मिल जाएगा, और उसका नाम है कि दिया हुआ है कैंडल टाइप फिल्टर। मैंने तो नहीं देखा ये, लेकिन अवेलेबल है। हो सकता है मैंने देखा और मैं नाम से नहीं जानता, राइट। तो उसको पानी डालते हैं तो वो फिल्टर होकर के नीचे इकट्ठा हो जाता है साफ पानी। कई हाउस होल्ड्स है जो कि पानी को फिल्टर करते हैं बॉइलिंग के द्वारा, ऑब्टेनिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ ड्रिंकिंग वाटर को पानी को गेट करने के लिए वो उसको उबाल देते हैं। और एक मेथड और भी क्या होगा, बॉइलिंग करने से क्या होता है उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो मर जाते हैं, किल कर देता है उसको बॉइलिंग। अब एक प्रोसेस और है, इसमें एक फैक्ट भी बताऊंगा मैं जो मैंने अपने घर पे किया और थोड़ा सा अजीब सा हो गया था। क्लोरीनेशन करके एक कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड है जिसका वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए ये किया जाता है। क्लोरीन टैबलेट वगैरह उसमें डाल करके, जिससे कि पानी साफ़ हो जाता है, राइट। या फिर उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के भी उसको किया जा सकता है पानी को साफ़। हमें लेकिन इस वक्त जो है ना, ये आपको एक बात बता रखी है कि आपको ध्यान से करना है। ऐसा ना हो कि आप उसमें कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लोरीन डाल दो और वो आपके लिए पॉइजनस बन जाए और आपको नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, तो ये डॉक्टर वगैरह से रिकमेंड करके और उनसे पूछ करके उनसे बात करके ही ऐसा कीजिए, या फिर केमिस्ट की शॉप से ला रहे तो वो पता होगा। तो मैंने भी ऐसा ही किया था। गर्मियों के टाइम पर कीड़े हो जाते हैं ना टैंक के अंदर, तो साफ़ सफाई करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि वो पोटेशियम परमैंगनेट होता है शायद से, मैंने तो केमिस्ट से पूछ कर ही लेके आया था, लेकिन उससे नुकसान तो नहीं हुआ। वो लाल रंग की होता है कुछ, तो मैंने ऊपर जाके टैंक में डाल दिया। रात को डाला था मैंने, ताकि भाई रात भर ये एक्शन कर देगा, कीड़ों को मार देगा। लाल दवाई भी कहा जाता होगा शायद इसको। तो फिर क्या हुआ कि वो सुबह जब भाई और जो नीचे रहते हैं उन्होंने जब खोला तो लाल रंग का पानी निकला। सोच सकते हो कि लाल रंग का पानी जब निकलेगा तो क्या आदमी एकदम हुआ हो जाएगा। फटाफट से ऊपर आए और बोला यार ये क्या हो रहा है, पानी ऐसा गंदा आ रहा है, कुछ डूब डाब तो नहीं गया, अपने बंदर बुंदर तो नहीं गिर गया उसमें। पहले तो उन्होंने मुझे ही देखा होगा कि ये तो नहीं कुछ कर गया, या मेंबर्स है। तो वो बड़ी ही अजीब सी, फिर मैं काफ़ी हंसा भी। मैंने कहा भाई मैंने इसमें दवाई डाली है जिससे क्या हो, कीड़े वगैरह है वो मर जाएंगे और हमें ना साफ पानी मिलेगा और नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो फिल्टर के अंदर भी गंदा पानी ही इकट्ठा हो गया था। तो आप भी पेरेंट्स से बात करके ही कुछ कीजिएगा, कहीं अपनी तरफ से जा करके एक्शन मत कर दीजिएगा। अब क्या किया जा सकता है, आगे है कुछ। इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया।
आपको ये करना चाहिए कि वाटर पोल्यूशन के बारे में अपने जो आपकी लोकेलिटी है, आपके आसपास जो लोग हैं, उनसे आप बात कीजिए, उन्हें बताइए कि वाटर पोल्यूशन क्या है और ये किस किस वजह से होता है। और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। ऐसा करने पर आपको एक नुकसान हो सकता है कि अगर वो लोग नहीं समझेंगे तो वो आपको बुरा भला भी कह सकते हैं। जा तेरे कहने से वो फिर ज़्यादा करेंगे। कई लोग होते हैं वो ज़्यादा करते हैं फिर ऐसा करने पर, कहने पर। तो अगर ऐसे कोई व्यक्ति है तो उसको कहना मत, क्योंकि फिर वो ज़्यादा करने लग जाएंगे। आप तो कम से कम बचा ही सकते हैं। अच्छा, तो आगे, कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड मेथड ऑफ सीवेज डिस्पोजल। कलेक्ट करना है, करेक्ट नहीं, कलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, वो डाटा इकट्ठा करना है अलग अलग सोर्सेज से, चाहे वो अखबार है, चाहे इंटरनेट है, ठीक है। कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर के जो सोर्सेज है उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करना है, चाहे वो कुएं हैं, चाहे वो हैंड पंप है, चाहे वो पौंड है, चाहे नदी है, चाहे रिवर है, चाहे कैनाल है, चाहे कोई भी है, चाहे रेन है, कुछ भी, उस पर डाटा इकट्ठा कीजिए। और उस पर भी डाटा इकट्ठा कीजिए कि आप सीवेज डिस्पोजल जो सिस्टम है उसका मेथड क्या है। अब वो कौन से तरीके हैं, व्हाट आर द कॉमन वाटर बोर्न डिजीजेस इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर बीमारी जो होती है पानी की वजह से, जो वो उन डिजीज़ के बारे में भी पता कीजिए। आप अपने जो लोकल डॉक्टर से बात कर सकते हैं या फिर हेल्थ वर्कर से बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल करने की है, आप इसको स्किप मत कीजिए, इससे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आप सोशल भी होएंगे, समझेंगे, कई सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब आगे, विच आर द गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन दिस फील्ड। इस फील्ड के अंदर गवर्नमेंट की यानी सरकारी और नॉन गवर्नमेंट यानी कि जो एनजीओ वगैरह होती है जो कि समाज सेवा करती है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस है, एनजीओ कहते हैं उसे, वो इसमें कौन कौन है जो भागीदारी कर रहे हैं अपने लोकेलिटी में आसपास, है ना। बहुत अच्छे लोग होंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा नाइस लोग। व्हाट आर द मेजर्स, वो कौन से उपाय हैं जो हमें करने चाहिए, उनके द्वारा किए जाते हैं। मैं पूरा पढ़ ही लेता हूँ, अपनी तरफ से आइडिया करने में दिक्कत होती है। व्हाट आर द मेजर्स बीइंग टेकन बाय देम फॉर जनरेटिंग अवेयरनेस। अब इस जागरूकता को फैलाने के लिए उन्होंने कौन से उपाय किए हैं, चाहे गवर्नमेंट ने किए एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, या फिर घर घर जा करके, या फिर अपने लोगों को भेज करके वही घर घर जा करके, या फिर एनजीओ ने किए होंगे, कुछ नाटक वगैरह करते हैं, नुक्कड़ करते हैं, या यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोग। अब आगे और कुछ है, लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स शुड बी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड so that polluted water is not disposed of directly into the rivers or lakes। अब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ कानून बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए, ताकि जो पोल्यूटेड वाटर है वो डायरेक्टली बिना ट्रीट किया हुआ पानी जो है, वाटर है, वो रिवर में, लेक में या स्ट्रीम में ना डाले। वो ऐसे कानून बनाने चाहिए और इस पर स्ट्रिक्ट होने चाहिए और उन पर एक्शन भी लेना चाहिए अगर वो ऐसा करते हैं तो। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो सभी इंडस्ट्रियल एरिया में लगाया जाना चाहिए ताकि वो वहीं पर ही फिल्टर हो जाए गंदगी वगैरह, ठीक है। ये दूसरा ये चीज़ बता रखी है। अब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि हम पानी को बचाएं। शुड कॉन्शियसली सेव वाटर, मतलब अपनी इच्छा से हम ये काम करें और वाटर को बचाएं, जितना ज़्यादा बचा सकते हैं, ख़राब ना करें। और यहाँ पे बता रखा है कि आप इसके लिए रिड्यूस कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। और एक दो चीज़ें और थी, मैंने वो सेव नहीं की। अगर और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, रिफ्यूज वर्ड भी है यहाँ पर एक, है ना, तो वो मेरे पास अभी नहीं है। तो कोई और भी वर्ड है तो ये 5 R's है यहाँ पे पीडीएफ में। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है, तो इसका आप इस्तेमाल करके भी आप क्या है पानी को बचा सकते हैं। रिड्यूस का मतलब क्या हो गया भाई, पानी को कम से कम इस्तेमाल करें, जब जरूरत नहीं है तो ना करें। मतलब कार को अगर आप पोछा लगा करके या फिर बकेट से धो सकते हैं तो आप पाइप का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। झाड़ू वगैरह से काम चल सकता है तो पाइप का इस्तेमाल ना करें। अगर बकेट से काम चल सकता है तो फुवारे का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा ध्यान से कीजिए मतलब। और रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि सब्जी वगैरह धोई है तो वो पानी का इस्तेमाल आप पौधों में डालने कर सकते हो। अब ये नहीं कि बर्तन मांजिए उसमें साबुन है और वो साबुन वाला पानी आप पौधों में डाल दो, ये तो मत करना।
रिसाइकल कर सकते हो, दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। यही चीज़ें बता रखी है। थिंक ऑफ योर डेली रूटीन, हाउ कैन यू सेव वाटर। अब अपनी डेली रूटीन में सोचिए कि आप कैसे पानी को सेव कर सकते हो। वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़ लाइक रीयूजिंग वाटर, जो सब्जी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया है उसके लिए और दूसरे हाउस होल्ड वर्क किए जा सकते हैं, पौधों पर डाला जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मतलब जो पानी आपने इस्तेमाल कर लिया उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हो। ये देखिए, ये पे ये कुछ दिखा रखा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है ये, दिस वन, राइट। बच्चों को शायद लेकर के आए हैं उनको समझाने के लिए कि हम कैसे वाटर को ट्रीट करते हैं। जैसे ये स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो ये देख रहे हैं, देखो बच्चे कितने ज़्यादा ये स्कूल वालों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बहुत अच्छे से निभाते हैं। कई जो ये दिखाते हैं ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, समझने में अच्छा होता है ये, राइट। वाटर यूज्ड फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज्ड टू वाटर प्लांट्स इन द गार्डन। मैं बता चुका हूँ आपको, या गमले वगैरह है तो वहाँ पे भी डाल सकते हैं आप। पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंट फिनोमिनन। जो पोल्यूशन है एक डिस्टेंट दूर का फिनोमिनन नहीं है, ये पास में हमारे बिल्कुल आ चुका है। जैसे कि अभी जो फाइट हो रही है, तो अगर एक लोकेशन जो है जैसे यूक्रेन और रसिया की फाइट हो रही है, तो ये तो बहुत गलत है। वैसे अलग अलग विषय इनके, रसिया चाहता है कि भाई वो नाटो के साथ कनेक्ट ना करे और अलग थलग रहे, लेकिन यूक्रेन कहता है मैं मिलूंगा, तो इससे फाइट हो रही है। तो जो यहाँ पर इनकी कीव के अंदर जो युद्ध हो रहा है, अगर कोई लोग इनके पास में ही रह रहे हैं 10 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर कीव पर हमला हो रहा है, तो ये तो हो गई बिल्कुल पास की बात। तो यानी कि हमारे सामने समस्या बिल्कुल आ चुकी है, दूर की समस्या नहीं है ये। और जो लोग बहुत दूर रह रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि भगवान ये जल्दी से जो सिस्टम है ख़त्म हो, फाइट वगैरह ना हो, शांति बन जाए। लेकिन इनके लिए अभी भी ये जो फाइट है दूर है, यहाँ पर अभी बमबारी नहीं हो रही है। तो बिल्कुल वैसे ही है, जो ये वाटर पोल्यूशन का जो सिस्टम है ये हमारे बहुत ही पास का फिनोमिनन है और ये बड़ा नुकसानदायक है, हमें बहुत जल्दी नुकसान करने वाला है। तो ये दूर का नहीं है, इसलिए इसको दूर कर दो। कोशिश करो कि ये वाटर पोल्यूशन ख़त्म हो जाए, जितना ज़्यादा हो सके रिड्यूस तो हो ही जाए। ये हमारी जो डेली लाइफ्स की क्वालिटी को भी इफेक्ट डाल रहा है। अनलेस वी ऑल रियलाइज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टार्ट यूजिंग environmental friendly processes, the very survival of the planet is in danger। जब तक कि हम इंडिविजुअल लेवल पर भी अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हम नहीं ले लेते, जब तक कि हम ये नहीं सोच लेते कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोसेसेस को अपनाएंगे, तो हमारे प्लानट जो है उस पर सर्वाइवल लाइफ का जो है होना डेंजर में रहेगा। इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो और वो सब काम कीजिए जो कि ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो, चाहे वो साफ़ सफाई हो, चाहे वो एयर पोल्यूशन को ख़त्म करना हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन ख़त्म करना हो, चाहे वो करप्शन ख़त्म करना हो, चाहे हमें खूब मेहनत करनी है, चाहे कोई भी टाइप की है, राइट। तो अब आगे एक चीज़ और है, वो देख लीजिए, इसको फिनिश करते हैं। फिर हो तो गया 57 मिनट्स का, कटिंग करके सारा 50 मिनट्स तक का तो हो ही जाएगा ये। ब्रशिंग करते हुए जब आप दांतों को ब्रश करते हैं तो आप पानी को चलता हुआ छोड़ देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में कई सारा पानी जो है, बहुत ज़्यादा लीटर पानी जो है वेस्ट जाता है। एक टैप जो कि ड्रिप कर रहा है, यानी कि जो कि टपक रहा है पानी, जैसे ये है, राइट, ये आपका टैप है। तो यहाँ से पानी जो है अगर टप टप करके भी गिर रहा है तो बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होगा, तो ये ना हो। ड्रिप वंस एवरी सेकंड, हर सेकंड जो है पानी वहाँ से बूंद बूंद करके गिर रहा है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में थाउजेंड्स ऑफ लीटर वाटर जो है हर साल आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो इसलिए उसको रिपेयर करवा लेनी चाहिए। इसके बारे में सोचिए और भी चीज़ें सोचिए जो कि आपके लिए हमारी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोई ऐसी ही जो चैप्टर है साइंस का, इंग्लिश का, मैथ का, SST करते रहेंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपने कुछ सीखा है, समझा है, तो प्लीज़ इस पर अपना लागू भी कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए लाता रहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी मात्रा में वीडियोज़ जो आपके लिए डेफिनेटली फ़ायदेमंद होंगे। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।